ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और फिर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात और दीगर बिल्स ऐसे हैं जिस पर अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी में मैंने सवाल छोड़ा था, मगर मसरूफियत की वजह से शमी मारा साहबा को जाना पड़ गया, तो उनसे इस पर सवाल नहीं ले पाएंगे। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है अदील अहमद MP PTI से। अदील, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं आपकी तरफ आऊँगा अदील। सबसे पहले तो जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, एक तरफ हुकूमत किसी ना किसी तरीके से नंबर गेम्स की वजह से परेशानी का शिकार है, शायद उसके जो काउंटिंग्स है वो कुछ कम नजर आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपोजिशन से रब्ता करने की बात करी। असद कैसर साहब को इस पे जो जिम्मेदारी दी थी वो किसी हद तक कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिलानी साहब ने भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। अगर बात होती है, डिटेल में तमाम चीजें बताई जाती हैं, तो हम मुज़ाकरात के लिए बैठ सकते हैं। तो हुकूमत वाकई थोड़ा परेशान थी कि कुछ उनके नंबर गेम्स कम हो सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में। जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि हुकूमत के पास जो है वो बड़ी थिन मेजॉरिटी है असेंबली के अंदर। और इसी लिहाज से पहले दिन से हमें जो कवानीन हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए और इस मुल्क को बेहतर डायरेक्शन में ले जाने के लिए लाना चाहते हैं, उन्हें हमें पास करवाने में मुश्किलात का सामना होता है। और चूंकि इस मुल्क की अपोजिशन जो है वो बदकिस्मती से उनका मफाद इस मुल्क के मफाद से नहीं जुड़ता, तो चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात की कोशिश हो हुकूमत की जानिब से, चाहे वो नई मरदमशुमारी के हवाले से बात हो, सही, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, चाहे दीगर कोई रिफॉर्म्स जो हुकूमत लाना चाहती है, उसमें अपोजिशन जो है वो हुकूमत की मुखालफत करती है। सही। और असेंबली में थिन मेजॉरिटी के होने की वजह से हमें फिर ज्वाइंट सेशन में जो है वो जाना पड़ता है कानून को पास करने के लिए। और चूंकि हुकूमत जो है वो इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है और जमहूरी निज़ाम में इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत चलाना एक मुश्किल काम होता है। जो आपकी इत्तेहादी जमातें कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार थे खान साहब शायद इससे कि उनकी इत्तेहादी जमातें उनका साथ कहीं देती हुई दिखाई नहीं दें, क्योंकि हमने देखा कि EVM सिस्टम पे जो आपके इत्तेहादी हैं वो कहीं से कहीं नाराज नजर आ रहे थे इस पे कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। तो कहीं परेशानी थी PTI को। और क्या हम ये देख सकते हैं कि फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुकूमत को बैकफुट पर आना पड़ सकता है? एतमाद में ना लेने का जब इत्तेहादियों की तरफ से या इस तरह का आता है, तो उसका मतलब जो है वो इशारों कनायों में ये होता है कि हमें हमारा ख्याल रखा जाए। अच्छा। तो चाहे वो कोई भी ऑपोजिशन की कोई भी इत्तेहादी जमात हो, जब उनकी तरफ से ये एतमाद में लेने की बात सामने आती है, तो उसका मतलब यही होता है कि हमारा मजीद ख्याल रखा जाए। और हमारी हुकूमत वजीर आजम इमरान खान साहब की क़यादत में इत्तेहादियों को पहले दिन से जो हमने कमिटमेंट्स की उससे ज्यादा हमने दिया, चाहे वो तरक्याती मंसूबों के हवाले से हो, चाहे वो हलकों में वफाकी SDG फंड्स के जरिए से तरक्याती काम हो। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में वफाकी SDG फंड से जो है वो तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं। और चाहे वफाकी इदारों से जो है वो जो मेंबरान कौमी असेंबली हैं उनके हलकों में काम करवाना हो, तो हुकूमत कोशिश करती है कि वो इत्तेहादियों को जो है वो अपने साथ इत्तेहादी जमात MK पाकिस्तान हुकूमत की इत्तेहादी जमात, लेकिन उसके मुतालबात तो शायद किसी हद तक ये नहीं थे कि हमें तरक्याती मंसूबे दिए जाएं, हमें फंड्स दिए जाएं। उनके जो मुतालबात थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर दीगर किसी चीज़ को बहाल या दीगर किसी पार्टी को बहाल किया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं किया जा सकता। तो ये भी उनके भी सवालात हैं, वो भी किसी हद तक नाराज नजर आते हैं इन तमाम चीज़ों पर। देखें, MQM के अगर कोई मुतालबात तरक्याती मंसूबों के अलावा हैं तो वो मेरी इल्म में नहीं है। अगर आपके इल्म में है तो आप मुझे बता दें ताकि हम अपनी हुकूमत से उस पर बात करें, कन्वे करें उनको। मेरे ख्याल से MQM जो है वो कराची और हैदराबाद की स्टेक होल्डर जमात है। और कराची और हैदराबाद में अगर आप देखें तो वजीर आजम इमरान खान साहब की क़यादत में इस वफाकी हुकूमत ने जो तरक्याती मंसूबे कराची को और हैदराबाद को दिए, मेरे ख्याल से तारीख में कभी वो मंसूबे इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी अमाउंट में जो है वो नहीं मिले। चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स की सूरत में हो, चाहे वो वफाकी SDG फंड्स की मद में हो,
चाहे पीएचडीपी की मद में हो, चाहे वो अच्छा, ये तो वो फिर किसी हो की गई ना मद में। तमाम चीजें, ये फिर देखी जाएंगी कि आप किसी ना किसी तरीके से बंदे को या किसी इत्तेहादी जमात को मंसूबे दे दें, उनको फंड्स फराहम कर दें, तो वो अपने मुतालबात भूल जाती है। मैं आदिल इस पे भी आपसे सवाल करूंगा, और सेंटर गौस मोहम्मद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को बता दें कि बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान T20 के फाइनल में नहीं पहुंच सका है। नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान T20 के सेमीफाइनल में हार चुका है और हार के बाहर हो गया है, फाइनल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, और यकीनी तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। सेंटर कॉस मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो इस वक्त हम देख रहे जी। हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो मैं सवाल कर रहा था ब्रेक से पहले, कि किस हद तक हम देख सकते हैं कि ऑपोजिशन इस पे मुत्तहद हो सकती है कि इन तमाम चीजों पे, कि आखिर मानने हैं या नहीं मानने हैं। क्योंकि अब हमने देखा कि खान साहब ने थोड़ा अपना जो ट्रम्प कार्ड है वो खेलना शुरू कर दिया है। असद कैसर साहब को राब्ते की कहा है, गिलानी साहब से भी राब्ता हुआ इस पे, और फिर दीगर अरकान भी इस पर राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी हद तक आप मान सकते हैं इन तमाम चीजें? देखिए जी, पहले इत्तेमाद की फिजा को बहाल करना होगा। मतलब इंतहाई एक माहौल पैदा किया जाता है जिसमें हम एक टेबल पर बैठ के बात की जा सके। तो ऐसा हम नहीं देख रहे। चाहे मीडिया पे ये बातें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है, लेकिन उसके अंदर वो एक कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक। मुझे नहीं उम्मीद कि वो कोई अपोजिशन की बात मानेंगे। वो हर चीज पर डोज करने के चक्कर में है। और ईवीएम मशीन में तो कोई अपोजिशन पार्टी राजी नहीं है। और तमाम अपोजिशन पार्टी समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये जो आरटीएस ये एक डुप्लीकेट है। इस आरटीएस की हमारे साथ हुआ था, ये इस मशीन से हमारे साथ ऐसे ही होगा। तो फिर ये बड़ी मिसाल देते हैं इंडिया की, कि इंडिया में यही मशीन चल रही है। सही। तो इंडिया ने पता नहीं 3-4 इलेक्शन पहले एक कुछ इजला पे डाला, फिर एक सूबे को डाला, फिर 2-3-4 इस तरह करके डाला। लेकिन यहाँ तो खान साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं, उसको रातों रात हमने इम्प्लीमेंट करना है। और फिर इलेक्शन कमीशन को जैसे वो तरह ने गालियां दी हैं, तो इस माहौल में तो फिर ना कोई बात हो सकती है, ना कोई कंसेंसस का चांस है। बिल्कुल। लेकिन हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि जमहूरी ट्रैक पे मुल्क चलता रहे। लेकिन मुझे अपने जाती तौर पर बड़ी मायूसी है इमरान खान के रवैये से, पीटीआई के रवैये से, कि 3.5 साल में अगर ये नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, कंसेंसस किसी मामले में नहीं कर सके। अच्छा, अब अगर आने वाली सूरत हाल की हम बात करें, इन हाउस तब्दीली की हम जैसे बात कर रहे थे, तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू करने की बात हो रही थी ऑपोजिशन के अंदर। तो क्या ये इस बात में तस्दीक करेंगे इस बात की कि इस पे गौर शुरू किया जा रहा है तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए? और दूसरी जानिब ये, क्या हुकूमत को, पीटीआई को पार्लियामेंट के अंदर तनहा कर सकेगी ऑपोजिशन? देखो, इस वक्त वो तनहा हो चुकी है। तमाम इसकी इत्तेहादी पार्टियां बड़ी जो हैं वो नाराजगी का इजहार कर चुकी हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे और नैब पे उन्होंने क्लियर कट वलहद हो चुकी है। इस वक्त तनहा है। तो हुकूमत जो है, पीटीआई दोबारा राब्ते कर रही है इत्तेहादियों से और उसको इत्तेमाद में लेने की कोशिश कर रही है कि हम किसी चीज को मैंड कर देते हैं, आप हमारे साथ खड़े रहें। तो इस वक्त तो वाकई वो तनहा है। बाकी जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद की बात है सेनेट में, तो हमारे सीनियर नायब सदर जो PMLN के हैं, शायद ख्वाजा अब्बासी साहब, वो कहते हैं इसको टेस्ट केस ले लेते हैं। कि उनका खेल से इशारा इस तरफ था कि पहले जब हम सेनेट में थे, अदम एतमाद लाए थे, तो उस वक्त हमारी ये थी, तो उस वक्त कुछ और कुव्वतें होती हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक टेस्ट केस लेते हैं कि क्या हम कामयाब हो सकते हैं। अगर उधर हम कामयाब हो जाए तो फिर हम कौमी असम्बली में या पंजाब में मूव करेंगे। बस ये हमारा। अच्छा, ऑपोजिशन का इस वक्त क्या प्लानिंग चल रही है? क्या हम देख सकते हैं अगले इजलास के अंदर हम क्या ऑपोजिशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से या किस पॉइंट के ऊपर हम उन्हें खड़ा देखेंगे? अपोजिशन अपने मौके पर डटी खड़ी है कि ईवीएम मशीन और जो है नैब ऑर्डिनेंस को हम हिफाजत करनी है। बशर्ते कि वो ईवीएम मशीन, देखो एक मशीन है, उसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं। उसको किस तरह वो मतलब है ऑपरेट करना है, उसके टेक्निकल क्या क्या चीजें हो सकती हैं, टेक्निकल क्या क्या चीजें जिससे धांधली हो सकती है, जिससे मशीन के रिजल्ट गलत हो सकते हैं। तो इवन के देखो, अमेरिका ने भी इस पे, जर्मनी ने तो उसको बिल्कुल गिव अप कर दिया है कि ये तरीके ही गलत है। वो थोड़ा दूसरे तरीके से अब कर रहे हैं हम। और ट्रम्प के इलेक्शन में ट्रम्प ने कहा कि मेरे इलेक्शन और जिसमें भी इसको हाईजैक किया गया है,
तो तफसाल दुनिया में 167 ममालिक में सिर्फ 7 ममालिक में जो है ये ईवीएम मशीन चल रही है। अच्छा, ऑपोजिशन को इस वक्त क्या लगता है कि एक तरफ तो करप्शन खत्म करनी है और दूसरी तरफ शफाफियत लानी है, तो सब्स्टिट्यूट क्या नजर आता है फिर ऑपोजिशन को रिकमेंड कर सके इस चीज पे? देखो, इसका हाल ये है कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं और एक जो है मुल्क में जो एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम का मैंडेट हासिल हो, शफाफ इलेक्शन हो। देखो, अभी पिछले दिनों ये बल्दियाती इलेक्शन जो हुए कंटोनमेंट बोर्ड्स में, उसमें मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल की और पीटीआई कई इलाकों में जीती और किसी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का ये धांधली का इल्ज़ाम ही लगाया। जब इनवार धांधली नहीं होगी, जब इल्ज़ामात नहीं होगी तो इल्ज़ामात भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल। तो उसमें न पीटीआई ने इल्ज़ामात लगाए, न हमने लगाए, न किसी और ने लगाए। तो ये एक मतलब है, इस तरह की अगर फिजा पैदा की जाए और इस तरह का इलेक्शन हो, कोई खुफी हाथ ना हो, तो इलेक्शन शफाफ जो पुराना तरीका उससे भी हो सकते हैं। मसला तब होता है जब आरटीएस होकर मसला आ जाता है या ये ईवीएम जो लेना चाहते हैं, इससे मामला बिगड़ जाते हैं इससे। अच्छा, अदील, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सेनेटर साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब पीटीआई तनहा तो हो चुकी है पार्लियामेंट के अंदर और फिर वो इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक एतमाद लाने के गौर कर रही है तमाम चीज़ों के ऊपर, पीटीआई इस पे कोई अपने अंदर कुछ एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रही है कि अगर वो इस तरह से सूरत इख्तियार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जी देखें, ये कोशिश कोई पहली कोशिश की जानिब से 3 साल से ये कोशिशें इनकी जारी हैं और जब भी इन्होंने कोशिश की इनको मुंह की खानी पड़ी है। और अल्लाह के फजलो करम से 3 साल जो है वो पहला साल इकनॉमिक तौर पे इस मुल्क को दिवालिया से बचाने की कोशिशें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से की और इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। दूसरा साल फिर कोविड आया और कोविड में जिस तरह दुनिया जो है वो दुनिया की मईशत में तबाही के दहाने पे पहुंची, तो दुनिया ने तारीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। अल्लाह ताला के फजलो करम से वो कोविड की सूरत हाल से भी इस मुल्क को बेहतर तरीके से मैनेज करके निकाला। बिल्कुल। तीसरे साल जो है वो इकानमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए कोशिशें जो है वो हुकूमत कर रही है और बदकिस्मती से जो ग्लोबल कोविड पोस्ट कोविड जो मसाइल आ रहे हैं उसका शिकार पाकिस्तान भी हुआ। सही। और इन 3 सालों में मुसलसल ये इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद और वो इंडिया के साथ भी पाकिस्तान का शुरू में एक तनाव था, उसके बावजूद अपोजिशन ने बजाय हुकूमत का साथ देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने के लिए, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो चाहे दीगर इस्लाहात हो, उस पर बातचीत के बजाय अपोजिशन ने हमेशा गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया और हुकूमत के लिए मुश्किलात करने की कोशिश की और हुकूमत गिराने की कोशिश की। सही। बट 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हम इन तमाम मसाइल से अल्लाह के फजलो करम से निकले। 2 साल मजीद रह गए जो कि इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की के साल है। इन 2 सालों में इंशाल्लाह महंगाई को कंट्रोल करके उसको नीचे लेकर आना है और इन 2 सालों में मुल्क को तरक्की की तरफ जो है वो लेकर जाना है। तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन की तमाम कोशिशें पहले की तरह ही नाकाम और बेसूद साबित होंगी और इस मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो भी रुकावट बनती है, ऑपोजिशन की कोई भी जमात हो या कोई भी और कुव्वत हो इस मुल्क में, तो उसको शिकस्त होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। चले, अब कोई भी लड़ता रहे, हम तो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जीतना चाहिए और पाकिस्तान तरक्की करनी चाहिए। तो हम इसी चीज़ पे ज़्यादा तरीके से रहते हैं कि पाकिस्तान में जो तरक्की होगी, खुशहाली होगी, वो आवाम की भी होगी और हुकूमत की भी। बहुत शुक्रिया। अदी टाइम खत्म हो गया, मैं आपको पूरा मौका देता, मेरे पास सवालात और भी थे पर टाइम के हम मोहताज हैं, हम नहीं कर पाएंगे चीज़ों। बहुत शुक्रिया दिल अहमद, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे अब देखना तो यह है कि क्या पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर तनहा रह जाती है, क्योंकि उसकी परेशानी तो वाज़े तौर पे आया है क्योंकि अपोजिशन के साथ उन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए और अपोजिशन के नंबर गेम खबरें तो ये हैं कि पूरे हैं और पूरे क्या उससे ज़्यादा ही नजर आते हैं और किसी ना किसी तरीके से वो बिल्स को रुकवाने में कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो बिल पेश करे अपोजिशन ने वो तो पास करा ली। अब शायद हुकूमत इस चीज़ पर कहीं ना कहीं परेशान नजर आती है और अपने इत्तेहादियों को मनाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।